हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अलाउज वन टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हम जो ह्यूमन हैं हम सांस लेते हैं। ओके, तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमको वो यानी ऑब्टेन ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, उसके बाद जब हम सांस छोड़ेंगे तो उसके बाद क्या सांस छोड़ेंगे तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो उसके बाद होता है ब्रीदिंग प्रोसेस। जो आपकी सांस लेने का जो प्रोसेस है उसमें दो फेज़ होता है। पहला है इंस्पिरेशन, दूसरा है एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है कि आप सांस को लेते हैं, ओके, और एक्सपीरेशन में क्या है कि आप सांस को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद देख लेते हैं फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला है कि इट सप्लाइज द बॉडी विथ ऑक्सीजन एंड डिकम्पोजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है और बॉडी से CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाता है। फिल्टर्स, सेकंड है फिल्टर इंस्पायर्ड एयर। ऑब्वियसली तो जो हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जो एयर जाता है अंदर जाता है, फिर उसको फिल्टर होता है, फिर फिल्टर होने के बाद हमारे बॉडी से वापस जाता है। तो एंड थर्ड में है प्रोड्यूसेस साउंड। ओके, तो जो हमारा सांस है, सॉरी, जो हमारा नाक है, नाक से आपको साउंड भी प्रोड्यूस होता है, यानी बोलने में जब होता है तब मदद आती है। ओके, वैसे तो साउंड तो लैरिंग्स से प्रोड्यूस होता है, उसके बाद फेरिंग्स हैं और भी हैं। तो जो बोलने का या जो साउंड प्रोड्यूस करने का जो रोल है वो आपका माउथ से भी है और नोज से भी है। ओके, एंड फोर्थ है कंटेन्स रिसेप्टर फॉर स्मेल। तो ऑब्वियसली इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, सो स्मेल करने के लिए नोज़ ज़रूरी होता है। एंड इट रीड्स द बॉडी ऑफ सम एक्सेस वाटर एंड हीट। तो जब आप सांस लेते हो ना उसके बाद जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो CO2 के साथ साथ वाटर भी बाहर जाता है। ओके, सो यानी आप ये कह सकते हैं कि वाटर बैलेंस को भी एक मदद करता है। और हीट में जो है इसका मतलब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसको भी मेंटेन रखता है। तो CO2 के साथ साथ वाटर भी जाता है और जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी बाहर जाता है, ठीक है, इसलिए। एंड सिक्स्थ है हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड pH। ओके, तो ये इसका फंक्शन था। इसके बाद देख लेते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का दो साइक्लिक फेजेस जैसे मैंने बता दिया, इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें नोज़ है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स में आपका एल्वियोलाई है। ओके, तो ये सब ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं। फिर आता है कंपोनेंट्स ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कंपोनेंट्स ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या क्या हैं। तो इसमें इंक्लूड होता है नोज़, फेरिंग्स और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। तो जो नोज़ है का फेरिंग्स है, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। ओके, और फंक्शन क्या है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का कि पैसेज वे फॉर रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और रिसेप्टर फॉर स्मेल, यानी इसमें जो हैं आपके सेंसेस हैं जो कि स्मेल को पहचान लें, तो यानी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के इसमें फंक्शन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। और फिल्टर्स इनकमिंग एयर टू फिल्टर लार्जर फॉरेन मटेरियल, यानी फ़िल्टर करने के लिए भी इसी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में यूज़ होता है। और मॉइस्चन द वार्म एयर, मॉइस्चन्स एंड वार्म्स इनकमिंग एयर, यानी जब एयर जो होता है जब हमारे अंदर जाता है ना, तो वो अंदर जाने के बाद वहाँ वार्म होता है। ओके, वार्म कैसे होता है, तो हमारे अंदर एक जो नेज़ल म्यूकोसा है, ओके, नॉस्ट्रिल के अंदर नेज़ल म्यूकोसा है, वहाँ से वो वार्म होता है। उसके बाद जो मॉइस्चर होता है, यानी उसमें ड्राई एयर अगर रहेगा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नुकसान होगा, ठीक है। तो हवा में थोड़ा जो एयर होगा उसको थोड़ा ह्यूमिडिफाई करेगा,
तो ये भी काम है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का। ओके, तो जो एयर को जो फिल्टर करते हैं ना, तो वो कैसे होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से होता है। ओके, और इसमें जो अपर पार्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसमें लैरिंग्स भी इंक्लूड होता है। ओके, यहाँ पे लैरिंग्स नहीं दिया है, लेकिन लैरिंग्स भी अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंक्लूड होता है। इसके बाद है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसके बाद है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या है कि देखिए यहाँ पे लैरिंग्स लिखा हुआ है, तो लैरिंग्स को कहीं कहीं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट माना गया है, कहीं कहीं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट माना गया है। ओके, सो लेकिन लैरिंग्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं ट्रैकिया से स्टार्ट करता हूँ। तो ट्रैकिया देखिए विंड पाइप है। ओके, इसके बाद है ट्रैकिया के बाद जो ट्रैकिया है उसके बाद डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे इमेज में दो ये ब्रांच की तरह डिवाइड हुआ है। तो ये अगर ब्रोंकियोल्स है। ओके, और जब ये स्प्रेड बहुत सारा यहाँ देख रहे हैं तो ये ब्रोंकाई है, और जब बहुत सारा सिंगुलर में ब्रोंकाई और बहुत सारा जब प्लूरल में चल जाते हैं तो ब्रोंकियोल्स हो जाता है। ओके, तो ब्रोंकियोल्स है वो है स्मॉलर एयर पैसेज है। ठीक है, इसके बाद ये आता है एल्वियोलाई के टच में। ओके, एल्वियोलाई जो है वो आपका एयर सैक है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन में देखते हैं कि क्या उसकी मैकेनिज्म है। सो व्हेन यू ब्रेथ यानी जब आप सांस लेते हैं तो जो इंटरकोस्टल मसल है, ठीक है, जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर जो डायफ्राम मसल होगा जो कि रिब्स के बिलो रहता है, ठीक है, सॉरी जो कि जो डायफ्राम मसल है बिलो द लंग्स, ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फ्लैटन हो जाएगा। ओके, फिर उसके जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा डायफ्राम, तो जो चेस्ट का साइज है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जब चेस्ट का साइज इंक्रीज़ हो जाएगा तो लंग्स जो होगा वो भी अपना साइज बढ़ा देगा। उसके बाद जो एयर है उसके अंदर, सिंपल आप ये समझ लीजिए, उसके अंदर एयर अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी एक्सपिरेशन। यानी वो वाला जो था वो इंस्पिरेशन था, यानी जब सांस ले रहे थे, अब ये है एक्सपिरेशन, जब सांस वापस छोड़ेंगे। उसमें इसमें क्या होगा कि जब व्हेन यू ब्रीथ आउट यानी जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो जो इंटरकोस्टल मसल होगा जो कि रिब्स के दोनों बीचों बीच होगा, वो रिलैक्स स्टेट में आएगा। ओके, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट करता था क्योंकि आप सांस ले रहे थे, और फिर जब आप सांस छोड़ेंगे तो वो रिलैक्स के हो जाएगा। फिर जो उसके बाद हो जाएगा जो डायफ्राम मसल होगा वो भी रिलैक्स करेगा। ठीक है, अपना साइज कम करेगा। यानी आप पहले ही देख लीजिए, जब आप सांस लेते हैं तो आपकी साइज, चेस्ट की साइज बढ़ रही है, उसके बाद जब आप उसको छोड़ देंगे तो आपकी चेस्ट की साइज रिलैक्स स्टेट में आ जाएगी। ओके, यानी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी, घटने लगेगी। तो वहाँ रिड्यूस हो रहा है जो लंग डिक्रीज इन साइज। जब साइज डिक्रीज़ करेगा तो जो प्रेशर होगा उसमें बाहर हो जाएगा, और जो एयर है वो बाहर हो जाएगा। इसके बाद है गैसेस एक्सचेंज एट द एल्वियोलाई। द एल्वियोलाई आर बंचेस ऑफ टाइनी एयर sacs inside the lungs. Okay, each individual sac is called an alveolus. When you breathe in, they fill with air. यानी एल्वियोलाई का काम क्या है? एल्वियोलाई को आप टर्मिनल पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को कह सकते हैं, यानी जहाँ पे मेन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और CO2 का होता है। ठीक है, और ये क्या जो होता है, जो एल्वियोलाई होता है वो कवर किससे होता है? एक टाइनी कैपिलरीज से होता है। ठीक है, और ये जो इसमें जो ऑक्सीजन है ये डायरेक्टली ब्लड में सप्लाई कर देता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको वहीं से, और जो सॉरी जो CO2 है वहाँ से बाहर आ जाता है। ठीक है, सो गैसेस कैन ऑल्सो पास फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द एल्वियोलस। ओके, तो यही है एल्वियोलाई का काम।